अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की कहानी, उनकी तबलीग के हक़ और अल्लाह के फरिश्तों के साथ वाक़यात से मिलने वाले सबक के बारे में बात करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच में क्या रिश्ता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और उनका बचपन हज़रत इब्राहीम ही की निगरानी में गुजरा और उनकी तबलीग में गुजरा। जब मिस्र में वापसी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत इब्राहीम की हिजरत में हमेशा उनके साथ रहे। जब हज़रत इब्राहीम मिस्र में थे तो उस वक्त भी उनके साथ हमसफ़र बन के रहे थे। मिस्र से वापसी पर हज़रत इब्राहीम फ़िलिस्तीन में आबाद हुए और हज़रत लूत ने सर के उर्बत के इलाके में सुकूनत आखिरत की। इस इलाके में दो मशहूर बस्तियां थीं, समूद और आमूरा थी। कौम लूत के बारे में बात करते हैं अभी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब सर के उर्बुद मतलब आज के जॉर्डन की बात की जाए तो इलाके में समूद आकर क़याम किया करते थे। देखे तो बासिदे फरवाइश और मासियतों की इतने पड़े हुए थे कि दुनिया में कोई भी बुराई ऐसी न थी कि उनमें मौजूद नहीं थी। दूसरे अरबों को फसद कारमों के अलावा ये कौम एक खबीस अमल में मुब्तला थी, यानी अपनी नफ्सानी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए औरतों की बजाय अमसद लड़कों से ताल्लुक़ बनाते थे। दुनिया की कौमों में उस वक्त तक ये अमल का कतई रिवाज न था। यदि बदबख्त कौम है कि वह नापाक अमल की ईजाद की, इससे भी ज़्यादा सरासत, खवासत, बेसहाई भी थी। अपनी बदकारी में ऐब नहीं था से समझते, बल्कि एलानियत फ़न और कुबारात के साथ करते थे। और याद करें लूत का वाक़या, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम ऐसे फौज काम में लगे हुए हो जिसके दुनिया में तुमने पहले किसी ने नहीं किया, यह कि बेशक तुम औरतों की बजाय अपनी शहबत के मर्दों से पूरी करते हो, यकीनन तुम हद से ज़्यादा गुनहगार हो। हज़रत लूत की तबलीगों का हक़। इन हालातों में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको उनकी बेहयाइयों और बेख्वाहिशों की मलालत की और शराफत और तराहफ़ की ज़िंदगी की रबत दिलाई और नरमी के साथ जो मुस्किन तरीके हो सकते हैं उनको समझाया। पिछली कौम की बदअमालियों के नतीजे बताकर इबरत दिलाई, मगर उन पर बिल्कुल भी असर न हुआ, बल्कि कहने लगे इजेक। लूत की कौम का जवाब उनके सिवा कुछ न था। कहने लगे कि लूत और उनके ख़ानदान को अपने शहर से निकाल दो। बेशक बहुत ही पाक लोग हैं। बेशक ये पाक लोग हैं। कौम लूत का यह मजाकिया जुमला था, गोया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान पर तंज करते हुए उनको ठेड़ा उड़ाते, मतलब मजाक उड़ाते रहे। बड़े पाकबाज हैं, इनका हमारी बस्ती में क्या काम है। मेहरबान नसीहत करने वालों, मेहरबान नसीहत की गेज पर गजब के आकर करते थे। अगर हम नापाक और बेहया हैं तो वह बड़े पाकबाज हैं, तो उनका हमारी बस्ती में क्या वास्ता, उनको यहाँ से निकालो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर एक बार भरी महफिल में उनको नसीहत की कि फरमाया कि तुमको इतना भी एहसास नहीं रहा कि ये समझ सको कि मर्दों के साथ बेहयाई का ताल्लुक़, लूट मार और इसी किस्म की बद अखलाकियाँ बहुत बुरे अमाल हैं। तुम ये सब कुछ करते हो, बड़ी महफिलों में, मजलिसों में करते हो और शर्मिंदा होने की बजाय बाद में उनका जिक्र इस तरह से करते हो कि गोया ये कारो नुमाया तुमने अंजाम दिए हो, मतलब अच्छे काम को तुमने अंजाम दिया हो। क्या तुम वही नहीं हो कि तुम मर्दों की बदअमली करते हो, लोगों की राह मारते हो और अपनी मजलिसों और घर वालों के सामने फहज काम करते हो। कौम ने इस नसीहत को सुना तो गम व गुस्से में तिलमिला उठी और कहने लगी, लूत बस ये नसीहतें और इबरतें ख़त्म कर। अगर हमारे उन अमालों से तेरा खुदा नाराज़ होता है तो अजाब ला कर दिखा। उनका जिक्र करके बार बार हमको डराया। अगर तू वाकई अपनी कौम का सच्चा है तो हमारा और तेरा फ़ैसला अब हो जाना ज़रूरी है। बस उस लूत की कौम का जवाब उनके सिवा कुछ न था कि वो कहने लगे, तू हमारे पास अल्लाह का अजाब ले आ अगर तू सच्चा है। हज़रत इब्राहीम और अल्लाह के फरिश्ते, इधर ये हो रहा था तो दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि हज़रत इब्राहीम जंगल में सैर कर रहे थे। उनका देखा कि 3 लोग खड़े हैं। हज़रत इब्राहीम बड़े मुतवाज़े और
मेहमान नवाज थे। हमेशा उनका दस्तरखान मेहमानों के लिए फैला रहता था। इसीलिए इन तीनों को देखकर ये बहुत खुश हुए, उनको अपने घर ले गए और बछड़ा ज़िबह करके टिक्के बनाए और भून कर मेहमानों के सामने पेश किए, मगर उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। ये देखकर हज़रत इब्राहिम ने समझा कि ये कोई दुश्मन है, तो दस्तर के मुताबिक खाने का इनकार कर रहे हैं। कुछ डरे कि ये आखिर हैं कौन। जब मेहमानों ने जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेचैनी देखी तो उनके हंसकर कहा कि आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं, इसीलिए समुद जा रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इत्मीनात हो गई, दुश्मन नहीं है बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हैं। तो अब उनके दिल में दिक्कत, हमदर्दी और जज्बा मोहब्बत व सफनत की फरावानी गालिब आई और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की ओर झगड़ना शुरू कर दिया और फरमाने लगे, तुम उस कौम को कैसे बर्बाद करने जा रही हो जिसे लूत अलैहिस्सलाम जैसा अल्लाह का बंदा नबी मौजूद हैं और वह मेरा भतीजा भी हैं। फरिश्तों ने कहा, हम सब ये कुछ जानते हैं, मगर अल्लाह का फ़ैसला है कि कौम लूत को अपनी सरकशी और बदअमली, बेहयाई, फसद वाले कामों को इसरार कर की वजह से ज़रूर हलाक हो जाएगी। लूत और उनका ख़ानदान इस अजाब से महफूज रहेगा। अलबत्ता लूत की बीवी कौम हिदायत और उनकी बदअमालियों और बदकीमियों की शिरकत की वजह से कौम लूत के साथ अजाब में पाएगी। गरज हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हक पहुँचाने, भलाइयों को हुक्म देने और बुराइयों से मना करने का कौम पर मुतमल कुछ असर न हुआ। वह अपनी बद अखलाकियों पर वैसे ही जमी रही। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यह तक गैरत दिलाई कि अगर तुम इस बात को नहीं सोचते हो तो मैं रात दिन को आसमान और सीधे रास्ते की दावत और पैगाम के लिए तुम्हारे साथ हैरान व परेशान हूँ। क्या कभी मैंने इस कोशिश का कोई मुआवजा तलब किया? क्या कोई उजरती मांगी? किसी नज़र तथा नियाज का तलबगार हुआ? मेरी नज़रों में तुम्हारी दीनी और दुनियावी फलाह और शहादत इस सिवा और कुछ भी नहीं है, मगर तुम हो कि जरा भी ताज्जुब नहीं करते हो। मगर उनके अंधेरे दिलों पर कहने के लिए तनिक पर भी असर न हुआ और वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को निकाल देते हैं और पत्थर मार कर हलाक कर देते हैं कि धमकियाँ देते हैं। तब नौबत ये आ पहुँची कि उनकी बुरी किस्मत ने उसी तरह से अखलाकी ज़िंदगी पर आमादा न होने दिया और तब उनको भी यही पेश आया कि अल्लाह ने बनाई हुई कानून व जजा का यकीनी और हतमी फ़ैसला है, यानी बद किरदारियों और इसरार की सज़ा बर्बादी और हलाकात हैं। गरज अल्लाह के फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना हुए और चमुद पहुँचे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान हुए। ये अपनी शक्ल और सूरत से हसीन और खूबसूरत और उम्र में नौजवान लड़के की शक्ल व सूरत थे। हज़रत लूत ने उन मेहमानों को देखा और घबरा गए और डरे और बदबख्त कौम मेरे इन मेहमानों के साथ क्या मामला करेगी, क्योंकि अभी तक उनको ये नहीं बताया गया कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस हैबेज में थे कि कौम को खबर लग गई कि लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ आए और मुतालबा करने लगे कि तुम इनके हमारे हवाले करो। हज़रत लूत ने बहुत समझाया और कहा कि क्या तुम कोई भी सलीमुल फिरत इंसान नहीं कि ये इंसानियत को बरते और हक़ को समझे? तुम क्यों इन लानत में गिरफ्तार हैं? फलसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फिरती हैं, तरीका छोड़कर हलाक तरीके में औरतों के साथ जीवन साथी बनाने के लिए जगह इस मलमूल बेहयाई को उतर आए हैं। काश ये रुकते सदीद की ज़बरदस्त हिदायत कर सकता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस परेशानी को देखकर फरिश्तों ने कहा, आप हमारी ज़ाहिरी शक्लों को देखकर घबराए नहीं, हम अजाब के फरिश्ते हैं और अल्लाह के कानून जजाए अमाल का फ़ैसला कर इनके हक़ में अटल हैं। अब हम इनके सर से टकने वाला नहीं, आप और आपका ख़ानदान अजाब से बचा रहेगा, मगर आपकी बीवी बेहयाई के साथी रहेगी, तुम्हारा साथ न देगी। आखिर अजाब इलाही का वक्त था पहुंचा और रात हुई तो फरिश्तों ने इशारे में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपने ख़ानदान समेत दूसरी ओर निकल
कर समुद्र के से रुखसत हो गई और बीवी का उसके साथ देने से इनकार कर दिया और रास्ते से ही लौट कर समुद्र वापस आ गई। रात का आखिर आया तो पहले एक होलनाक सिख ने संदूक वालों को हक में बाल दिया और फिर आबादी को तख्ता ऊपर उठाकर पलट दिया और ऊपर से पत्थर की बारिश ने उनका नाम और निशान तक मिटा दिया। वही हुआ जो पिछली कौम की नाफरमानी और सरकशी से अजाब में हो चुका था। आज के लिए बस इतना ही। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो वीडियो बनाया है, ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस्लामी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाक